1993 दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें एक साथ आ चुकी थी। हर कोई चाहता था कि पाब्लो एस्कोबार को खल्लास कर दिया जाए। यूनाइटेड स्टेट, राइवलरी गैंग, क्राइम सिंडिकेट, कंबोडियाई सरकार और उनके अधिकारी, वहाँ के बेबस लाचार और एस्कोबार के जुल्म से पीड़ित लोग, हर कोई। लेकिन मामा एक लोचा था, कोई नहीं जानता था दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्स्टर कहाँ है। कुख्यात ड्रग माफिया किसी तरह खुद को पूरी तरह छिपाए रखने में कामयाब रहा था, और वह तब तक छिपा रहा जब तक उसने गलती ना कर दी। उस दिन उसकी एक गलती ने उसके पूरे बने बनाए साम्राज्य का विध्वंस कर दिया। सालों से बनाया हुआ उसका खौफ पल भर में मिट्टी में मिल गया। सिर्फ एक गलती जिसने दुनिया के अब तक के सबसे बड़ा गैंगस्टर, सबसे बड़े ड्रग माफिया की जान ले ली। आज भी पूरी दुनिया जानना चाहती है कि वह गलती क्या थी। पूरे जहां का मशहूर कोकिन किंग अपने आखिरी 24 घंटों को कैसे जिया था, क्या कर रहा था, और जीवन के आखिरी 24 घंटे के आखिरी सेकंड पर वह पुलिस की गोली से मरा था या खुद की गोली से। हमारा यह एपिसोड पाब्लो एस्कोबार को मारने वाली कंबोडियाई पुलिस के बयान, उनके परिवार के बयान और मीडिया के कुछ रिपोर्ट्स और क्राइम एक्सपर्ट और लेखकों के दिए गए तथ्यों पर आधारित है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और लास्ट तक वीडियो में कोई सच्चाई दिखे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। केम छो मजामा? अरे मामा, पाब्लो एस्कोबार की मौत के 24 घंटे पहले पाब्लो एस्कोबार क्या कर रहा होगा? सोचो जरा। क्या वो पुलिस से बचने के लिए रणनीति बना रहा होगा, या फिर कंबोडिया से कहीं दूर जाने की तैयारी कर रहा होगा? क्योंकि 24 घंटे बाद पाब्लो एस्कोबार और उसकी गैंग पुलिस से टकराने वाली थी, तो वो टेंशन में होगा, है ना? हैप्पी बर्थडे पाब्लो एमिलियो एस्कोबार। जी हाँ मेरे वीरो, कोकिन किंग अपनी मौत के 24 घंटे पहले अपना जन्मदिन मना रहा था। लेकिन अब तक उसने जितने भी जन्मदिन मनाए उससे अलग था ये जन्मदिन। मौत के 24 घंटे पहले पाब्लो अपने जीवन के 43 ईयर्स जी चुका था, वो भी एक राजा की तरह, और अब वह 44वें साल में दस्तक दे रहा था। लेकिन ये साल उसके लिए 24 घंटे में ही खत्म हो जाएगा। शायद वो जानता था दुनिया के आधे से ज्यादा कंट्रीज में ड्रग्स, कोकीन, हेरोइन का नेटवर्क खड़ा करने वाला, डराने वाला कहीं ना कहीं हाथ डरा हुआ था। आज उसको डर इसलिए लग रहा था क्योंकि क्राइम किंग पाब्लो 1983 से 1991 तक एक लंबे अरसे तक फरार रहा। ड्रग माफिया ने कोलंबियाई सरकार के साथ लुक्का छुपी का खेल खेलना शुरू कर दिया था। उस दौरान उसने कई अफसरों का राम नाम सत्य कर डाला, खुलेआम मार देता था। यूरोप से लेकर अमेरिका तक यंग जनरेशन को ड्रग कोकिन का एडिक्ट बना दिया था। 5000 से ज्यादा लोगों को मरवा दिया। कुछ आंकड़े तो इसे 25,000 तक बताते हैं। यही नहीं, मेडलिन के 250 पुलिस कर्मियों को सरेआम सूली पर लटका दिया था। कोलंबिया के 2 बड़े राजनेता को दिन दहाड़े गोलियों से छल्ले करवा दिया था। पाब्लो एस्कोबार के पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने वहां के राष्ट्रपति की बेटी को किडनैप कर लिया था। ये वही पाब्लो एस्कोबार है जिसे लगा कि उसके खिलाफ काम करने वाला एक बड़ा राजनेता आज एक फ्लाइट से कहीं जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ शक की बुनियाद पर 1989 में उस उड़ते हुए प्लेन को हवा में ही उड़ा दिया था जिसमें सैकड़ों पैसेंजर भी बैठे थे। पाब्लो एस्कोबार क्राइम वर्ल्ड में आज भी एक लीजेंड के तौर पर माना जाता है, जिसका दिया हुआ स्लोगन उस जमाने में एक ब्रांड हुआ करता था, प्लाता और प्लोमो, यानी रिश्वत लो या गोली खाओ। पाब्लो को रोकने कोलंबियाई सरकार हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी, लेकिन एस्कोबार के सामने सरकार फेल साबित हुई और एक गैंगस्टर, एक माफिया क्रिमिनल के साथ सरकार को समझौता करना पड़ा। दरअसल अमेरिका ने कोलंबिया पर दबाव बनाया कि एस्कोबार हमारे यहाँ मोस्ट वांटेड है, कृपया उसे पकड़ो और हमने सौंप दो। पाब्लो भी जानता था अगर मुझे अमेरिका के हवाले कर दिया तो मारा जाऊंगा। तब पाब्लो कोलंबिया सरकार के सामने एक पेशकश रखता है कि मैं सरेंडर करने तैयार हूँ, पर एक शर्त पर। पहले आप प्रत्यार्पित कानून को खत्म कर दो। प्रत्यार्पित कानून माने अमेरिका में गुनाहित शख्स कोलंबिया में रहता है तो कोलंबिया सरकार को उस आदमी को अमेरिका को सौंपना पड़ेगा। लेकिन पाब्लो की ये डील कोलंबियन सरकार मान लेती है, कानून को ही मिटा दिया। सोचो, एक क्रिमिनल वहाँ के संविधान को बदल सकता है तो उसके पास कितनी ताकत होगी। पाब्लो की दूसरी शर्त थी, जिस जेल में मैं रहूंगा
वो मेरी बनाई हुई जेल होगी। पाब्लो की दोनों शर्त मान ली गई। पाब्लो ने एक जेल बनवाई जिसका नाम था ला कैथेड्रल। कहने को ये जेल थी, पर इसमें था पब, नाइट क्लब्स, स्विमिंग पूल, थिएटर, स्पा, स्पोर्ट, कसिनो, जू और वहाँ बने चिड़ियाघर को लोग देखने आते थे, जिसमें ज़्यादातर हॉट एंड सेक्सी लेडीज होती थी। यहाँ फुटबॉल का मैदान भी था जहाँ बड़ी बड़ी फुटबॉल इवेंट होती थी और बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ खेलने आते थे, जैसे डिएगो माराडोना। हालांकि ये खेल ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। वजह थी 2 हत्याएं। दरअसल जेल में पाब्लो एस्कोबार पूरे यूरोप और अमेरिका को कंट्रोल कर रहा था। जेल उसके लिए अड्डा बन चुकी थी। जेल में रहते हुए अधिक वो ताकतवर और खूंखार बन चुका था। इधर अमेरिका कोलंबिया सरकार पर दबाव बना रही थी, लिहाजा कोलंबिया सरकार अपने 2 अधिकारी को जेल भेजती है एस्कोबार को अरेस्ट करने। लेकिन एस्कोबार ने उन दोनों अधिकारियों को उसी जेल में मौत का घाट उतार दिया। अब पाब्लो को पकड़ने पूरी फौज मैदान में उतर गई, लेकिन तब तक पाब्लो जेल से फरार हो गया। करीब 16 महीनों तक वह पूरे कोलंबिया में इधर उधर भटकता रहा। फिर उसने एक अड्डा बनाया जहां उसकी सो कॉल्ड आर्मी हथियारों से लेस पहरा देती थी, और अब वह अपने अंतिम समय इसी अड्डे पर बिना किसी पार्टी, बिना किसी परिवार के सदस्य के अकेले अपना जन्मदिन मना रहा था। पाब्लो एस्कोबार के पूरे परिवार को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन पाब्लो एस्कोबार का कोई अत्ता पत्ता नहीं था। कोलंबियाई पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी, लेकिन सारी मेहनत फेल साबित हो रही थी। इधर एस्कोबार अपने परिवार तक पहुंचना चाहता था और एक फोन करता है, और यही फोन उसके जीवन की आखिरी भूल साबित होने वाली थी। कैसे, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। क्या आपके मन में सवाल नहीं उठा कि इतने बड़े गैंगलॉर्ड का परिवार अरेस्ट कैसे हुआ? हर वक्त एस्कोबार के साथ रहने वाला उसका परिवार आज उसके साथ क्यों नहीं था? दरअसल पाब्लो एस्कोबार जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तब उसने अनगिनत लाशों के ढेर लगा दिए थे, और तब उसके कई दुश्मनों ने जन्म लिया था। एक और थी कोलंबियाई सरकार की ड्रग्स कंट्रोल यूनिट, जिसे अमेरिका द्वारा ड्रग किंगपिन को खोजने और पकड़ने तैयार किया था। वहीं दूसरी ओर था विजिलेंटेस माफिया ग्रुप का बॉस लॉस पेप्स, जो एस्कोबार, उसके साम्राज्य और उसके परिवार को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता था। जब ला कैथेड्रल जेल से पाब्लो एस्कोबार फरार हुआ, तब उसके साथ उसके कुछ गैंग मेंबर ही थे, परिवार नहीं था। तब पाब्लो के परिवार से मिलने यही दुश्मन गया था, और तब पाब्लो के परिवार को इस दुश्मन से बचने के लिए देश छोड़ के भागना पड़ा था। क्योंकि पाब्लो के पीछे कोलंबियाई पुलिस लगी थी, तो वह परिवार से मिल नहीं सकता था। इधर कोलंबियाई सरकार अब पाब्लो के परिवार को सुरक्षा देने से इनकार कर चुकी थी। तब एस्कोबार का परिवार रातों रात जर्मनी पहुंच गया, लेकिन तत्काल जर्मन सरकार ने उसे देश से निकलने धमकी दे दी। इधर कोलंबिया सरकार को पता चला तो वह एस्कोबार के परिवार को वापस कोलंबिया ले आए। यह एक चाल थी। सरकार जानती थी पाब्लो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, वह अपने परिवार से कांटेक्ट जरूर करेगा। पुलिस ने एस्कोबार के परिवार का नंबर सर्विलांस पर लगा दिया, और आज जब वह अकेला अपना जन्मदिन मना रहा था, तो जैसे हारा हुआ, थका हुआ लगता था। उसे अपने परिवार तक पहुंचना था। उसने फोन किया और पुलिस ने फोन टैप कर लिया। 2 दिसंबर 1993 का वह दिन था। पाब्लो एस्कोबार ने अपनी चाची द्वारा बनाया हुआ भोजन किया। खाना खाने के बाद एस्कोबार ने अपना फोन उठाया और अपने परिवार को फोन किया। इधर परिवार का फोन सर्विलांस पर था। कोलंबियाई सरकार की खतरनाक यूनिट सर्च ब्लॉक इस पर नजर गड़ाए बैठी थी। जैसे ही फोन आया, सर्च ब्लॉक ने पाब्लो के करंट लोकेशन का पता लगा लिया। फिर क्या, सर्च ब्लॉक मॉन्स्टर का शिकार करने निकल पड़ी। सर्च ब्लॉक का नेतृत्व कर रहे थे कर्नल ह्यूगो मार्टिन, और सर्च ब्लॉक में 200 से ज़्यादा खतरनाक कमांडोज शामिल थे। उनके पास अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा था। अब तक पाब्लो की सारी संपत्ति सीज कर दी गई थी, और उसका परिवार भी अब सर्च ब्लॉक के कब्जे में था। जब पाब्लो ने अपने परिवार को फ़ोन किया, तो तुरंत सर्च ब्लॉक ने रेडियो ट्रायंगुलेशन तकनीक का उपयोग करते हुए उस लोकेशन को ट्रैक कर लिया जहां पाब्लो छिपा हुआ था। इधर पाब्लो एस्कोबार अपने परिवार से बातें कर रहा था, उधर सर्च ब्लॉक रावण का वध करने उस एरिया तक पहुंच गई। वह एरिया था मेडलिन शहर का बेरियो। यह एरिया स्मगलर और गरीब आबादी वाला था। यहाँ छोटी छोटी गलियाँ थी, जिसमें पाब्लो तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। लेकिन जैसे ही सर्च ब्लॉक इस इलाके में घुसी कि पाब्लो के बॉडीगार्ड्स और उसके आदमियों को भनक लग गई। पाब्लो एस्कोबार का खतरनाक राइट हैंड अल्वारो डी जीसस एगुदेलो उर्फ एल लिमोन
अपने आदमियों को लेकर सर्च ब्लॉक पर टूट पड़ता है, लेकिन सर्च ब्लॉक कई महीनों से पाब्लो को ठोकने की तैयारी कर रही थी। तो पलक झपकते ही सर्च ब्लॉक ने इन सारे लफड़ेबाजों को टपका डाला। इधर पाब्लो ने खुद को पुलिस से गिरता हुआ देख भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोलियां चलाता हुआ सड़क के आसपास घरों की छत पर दौड़ते हुए भाग रहा था। पीछे सर्च ब्लॉक के जवान गोलियां बरसाते आगे बढ़ रहे थे। एक जगह मकान की छत पर पाब्लो के पैर में गोली लगी, वह वहीं पर गिर पड़ा। फिर एक गोली उसके कान में ठोक दी गई और खेल खत्म। कुछ लोग बताते हैं उस दिन सर्च ब्लॉक के साथ पाब्लो का जानी दुश्मन लॉस पेप्स का पूरा गैंग भी था, जो पाब्लो को मारने सर्च ब्लॉक के साथ आया था। पाब्लो एस्कोबार की मौत पर अब भी एक राज बना हुआ है कि पाब्लो के दोनों भाई और उसके परिवार का मानना है कि पाब्लो की मौत पुलिस की गोली से नहीं बल्कि खुद की गोली से हुई थी। उनका कहना है कि पाब्लो अक्सर कहा करता था कि जब भी ऐसे हालत पैदा होंगे, मैं पुलिस के बीच खुद को घिरा हुआ मिलूंगा तो मैं पुलिस की गोली से मरने की बजाय खुद की गोली से मरना पसंद करूंगा। और जब पाब्लो का पोस्टमार्टम हुआ तो एक गोली उसके कान के ऊपर लगी हुई थी, जिसे देख ऐसा ही लगता था कि पाब्लो ने खुद को गोली मारी हो। खैर, इस कहानी से एक सबक मिलता है कि दुनिया का इतना बड़ा अमीर क्रिमिनल जब मरा तो बेमौत मरा था। तो भाई बदमाश मत बनना। चलो इस गुज्जो भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।